नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं अश्विन रावल एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से। आज 4 अक्टूबर 2020। आपको पता ही है कि हमेशा हम नए नए सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाते हैं और आपसे शेयर करते हैं ज्योतिष का विशेष ज्ञान। आज का हमारा वीडियो मृत्यु को लेकर है। आज हम देख रहे हैं 2020 में कितने मृत्यु हो गए, हॉस्पिटल में कितने मृत्यु हो गए। ये सब देखने के बाद हमारे शास्त्रों में जो कुछ नियम बताए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो भी पेशेंट हमारे ध्यान में थे, हम जानते थे, पहचानते थे, हमारे सर्कल में थे, उन सब की कुंडलियां भी हमने स्टडी की। वैसे तो रिसर्च हमारा सब्जेक्ट है और कई साल से हम ऐसा रिसर्च करते ही आ रहे हैं, लेकिन कुछ बातों की पुष्टि हुई तो आज मृत्यु को लेके ये वीडियो हम बना रहे हैं। आपकी मृत्यु कहाँ होगी, लोकेशन, आपकी मृत्यु कहाँ होगी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव है, मृत्यु को लेके ऐसी बातें उनको पसंद नहीं है या घबराहट होती है, कमज़ोर उनका मानस है, तो प्लीज़ ये वीडियो आगे मत देखिए, क्योंकि ये जो सत्य है ज्योतिष का ग्रंथों में बताया हुआ और अनुभव से जो परफेक्ट मालूम हुआ वो मैं आपसे वो सिद्धांत बता रहा हूँ। तो अगर सत्य जानना है, मृत्यु के बारे में जानना है तो ही ये वीडियो पूरा सुनिए, नहीं तो आधा छोड़ दीजिए। शास्त्रों के हिसाब से और अनुभव के हिसाब से मैंने देखा है कि जिसकी कुंडली में अष्टम स्थान में, देखिए अष्टम स्थान है वो मृत्यु का स्थान है, मृत्यु के लोकेशन का स्थान है। अगर अष्टम स्थान में मेष, कर्क, तुला, मकर और कुंभ राशि है, फिर से याद रखिए, मेष, कर्क, तुला, मकर और कुंभ राशि है, तो घर से बाहर आपके मृत्यु हो सकती है। घर से बाहर मतलब आप कहीं गार्डन में घूमने गए हो, खेती करने खेत में गए हो, टूर पे हो, ट्रैवल्स पे हो, विदेश ट्रिप पे गए हो, घूमने कहीं इंडिया में ही गए हो, कहीं भी बाहर आप प्लेन में हो, ट्रेन में हो सकते हो, कार में हो सकते हो, बाइक चला रहे हो, समझिए इसमें सब आ जाता है। एक्सीडेंट भी आ जाता है, हार्ट अटैक भी आ जाता है और अचानक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी डेथ होगा वो घर से बाहर होगा, घर के अंदर नहीं, और वो भी ओपन टू स्काई, यानी किसी घर के अंदर नहीं। जब बाहर होते हो, लास्ट ब्रेथ जब बाहर होते हो कहीं भी इन ओपन एयर, ये मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा है। 80 to 85% ये नियम सही है। हाँ, अगर अष्टम स्थान में ग्रह बैठे हो तो ये नियम में बदलाव आ सकता है, क्योंकि अष्टम स्थान में कोई ग्रह स्ट्रांग बैठा है तो अपने हिसाब से डेथ करा सकता है, तो ये राशि वाला नियम शायद काम नहीं करेगा। अगर आपके अष्टम स्थान में वृषभ,
सिंह और वृश्चिक राशि है तो पक्का पक्का आपका डेथ घर के अंदर ही होगा। अंतिम सांस घर के अंदर ही आप लेंगे, घर के बाहर नहीं। अगर आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में मिथुन राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि है, मीन राशि है तो 80% आपकी डेथ हॉस्पिटल में होगी। अगर आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि है तो 80% चांस ऐसे हैं कि आपकी डेथ हॉस्पिटल में हो। 20% ऐसे भी देखा है कि हॉस्पिटल में ना हो, घर के बाहर तो है ही है, लेकिन किसी के घर में बैठे हो, कोई मीटिंग में हो, कोई होटल में गए हो, होटल के अंदर हो, ओपन टू स्काई नहीं, घर से बाहर लेकिन ओपन टू स्काई नहीं, किसी के घर में, हॉस्पिटल में, होटल में आपकी डेथ हो सकती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है सिद्धांतों की, वो समझने की आप कोशिश करें। ये 80% तक टेस्ट में सही सिद्धांत पाया गया है। तो जितने भी हॉस्पिटल में डेथ हुए कोरोना की वजह से, वहाँ मैंने जो कुंडलियाँ देखी तो सबकी कुंडली में करीबन 80-90% कुंडली में ये अष्टम स्थान में मिथुन, कन्या, धन, मीन राशि थी या अष्टम स्थान में बुध या गुरु बैठे थे। वो भी द्विस्वभाव राशि के मालिक हैं तो वो भी ऐसा डेथ करा सकते हैं। राशि को छोड़िए, अभी हम सिर्फ ग्रहों की बात। अगर अष्टम स्थान में कोई ग्रह बैठा है, पावरफुल कोई ग्रह अष्टम स्थान में बैठा है तो वो पोर्टफोलियो अपने हाथ में ले लेता है डेथ का, और वो भी शायद अपने हिसाब से डेथ करा सकता है, राशि को आगे आने नहीं देगा। तो क्या होता है, अगर सूर्य अष्टम स्थान में है तो ज़्यादातर डेथ घर के अंदर होता है। अगर चंद्र अकेला अष्टम स्थान में है तो डेथ घर से बाहर हो सकता है। अगर मंगल अष्टम स्थान में है तो पहले बाहर कुछ हो जाता है और मृत्यु हॉस्पिटल में होती है, एम्बुलेंस में होती है, या घर के अंदर कोई अचानक अटैक या कुछ भी आ जाता है तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद हॉस्पिटल में डेथ होती है। यानी तकलीफ घर के अंदर और डेथ हॉस्पिटल में या एम्बुलेंस में। अगर बुध और गुरु अष्टम स्थान में हैं अकेले तो 100% हॉस्पिटल में। अगर गुरु अकेला अष्टम स्थान में तो ज़्यादातर नींद में या कोमा में या बेहोशी में डेथ हो सकता है। अगर शुक्र अष्टम स्थान में है तो भी डेथ घर के अंदर होने की ज़्यादा संभावना होती है। शनि अगर अष्टम स्थान में अकेला है तो बाहर बीमारी हो सकती है, कुछ भी बाहर हो सकता है, लेकिन डेथ घर के अंदर होगा। यानी ये जरूरी नहीं कि बाहर कुछ हो, घर के अंदर ही डेथ होने की संभावना अष्टम के शनि के अंदर है। लेकिन कभी कभी, क्योंकि मकर और कुंभ राशि दोनों राशि का मालिक है, तो कभी कभी बाहर प्रॉब्लम होता है और घर आने के बाद अंतिम सांस इंसान लेता है। तो ज्योतिष के जो कुछ नियम है, मैं अपने हिसाब से उनको सबकी कुंडली में जिनके डेथ हो चुके हैं उनकी कुंडली में ये हमेशा रिसर्च करता रहता हूँ, तराशता रहता हूँ, ट्राई करता रहता हूँ, और जो सत्य मेरे सामने आते हैं वो मैं अपने नियम बनाता हूँ, और वही नियम आज मैं आपसे वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ।
उम्मीद है आपको ऐसे नए नए सब्जेक्ट पसंद आएंगे। हाँ, एक बार लास्ट में आपको मैं बताना चाहता हूँ, बराबर याद रखिए, अगर किसी की कुंडली में अष्टम स्थान का अधिपति और 12वें स्थान का अधिपति, फिर से रिपीट करता हूँ, अष्टम स्थान का अधिपति और 12वें स्थान का अधिपति एक साथ बैठे हैं, कहीं भी कुंडली के कोई भी स्थान में बैठे हैं, और अगर नज़दीक है, देखिए कोई ग्रह 2 डिग्री का है, दूसरा 28 डिग्री का है, तो ये युति नहीं कहलाती, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 10 डिग्री के अंदर कम से कम होना चाहिए। तो अष्टम स्थान का अधिपति और 12th हाउस का अधिपति अगर 10 डिग्री के अंदर एक साथ बैठे हैं तो मृत्यु अचानक होगी। मतलब कि कोई इंसान बोलेगा कि अभी 15 मिनट पहले तो मेरे से बात की, या कोई बोलेगा कि अभी कल तो मैंने उनको देखा था, यानी कुछ घंटों के अंदर, कुछ मिनटों के अंदर उनका डेथ हो जाता है। बैठे बैठे बात करते करते, चाय पीते पीते अचानक मासिव हार्ट अटैक आ जाता है और इंसान का डेथ हो जाता है। तो ऐसे जो डेथ हुए हैं, जो मासिव हार्ट अटैक के डेथ हुए हैं और अचानक हुए हैं, जो 1-2 घंटे पहले कुछ भी नहीं था और अचानक डेथ हो गया, तो 12th हाउस का अधिपति और अष्टम स्थान का अधिपति एकदम क्लोज होते हैं, तभी ऐसी घटना होती है। तो ऐसे बहुत सारे सीक्रेट हैं ज्योतिष के, जो आपसे मैं साझा करता रहूँगा। बस आप वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आपके सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहिए, तो आपकी भी एक ज्योतिष सेवा होगी। बस आज इतना ही, नमस्कार।